हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। अभी कुछ ही देर पहले एक बहुत ही ख़राब न्यूज़ आई है। एक स्टैबिंग का केस आया है सामने न्यूज़ में, जहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों को स्टैब करा गया एक 17 साल के लड़के ने। तो मैं आपको ये तो बताऊंगा कि हुआ क्या, बट इस वीडियो का पर्पस ये है कि मैं आपको बताऊं कि यूके में किस तरह के क्राइम्स होते हैं। यहाँ पे स्टैबिंग के क्राइम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी हैं जिनसे आप ऐसी चीज़ों से बच सको और उसमें आपका कम से कम नुकसान हो अगर आपके सामने कोई गलत सिचुएशन आती भी है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप अपने आप को अच्छे से संभाल पाओ इन तरह की सिचुएशंस में। तो हुआ यूँ कि साउथ पोर्ट करके जगह है एक इंग्लैंड में, लंदन से काफ़ी दूर है। वहाँ पे एक डांस क्लास चल रही थी। उस डांस क्लास में बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ थी। वहाँ पे एक 17 साल का लड़का घुसता है और वो रैंडमली उन बच्चों को स्टैब कर देता है और 3 बच्चियों की ऑलरेडी डेथ हो गई है, जो कि 5 से 9 साल की उम्र की थी। और वहाँ पे जो डांस टीचर हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है और 10 जो वहाँ पे बच्चे थे वो इंजर्ड भी हैं। सो अभी तक पता नहीं चल पा रहा कि उस लड़के ने ऐसा करा क्यों, वो भी छोटी बच्चियों के साथ, बट ऐसा हुआ है। अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ आई थी लंदन में भी कि एक डिलीवरू का ड्राइवर अपनी साइकिल कहीं रखी हुई थी उसने, तो उसको कोई चुराने की कोशिश कर रहा था। तो उसने अपनी साइकिल को बचाने के लिए, आपको पता ही होगा कि लंदन में साइकिल बहुत चोरी होती है। इनफैक्ट शायद पूरे यूके में ही होती होंगी, हर जगह यूरोप में साइकिल चोरी होना बहुत आम बात है। तो जो चोर था उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि जब तक पुलिस आती नहीं वो उसको पकड़ के रखे। और वो जो चोर था उसने अपने जेब से एक बहुत बड़ा नाइफ़ निकाला और उसको स्टैब कर दिया और उसके पूरे लंग्स पे कट पड़ गए, पेट में कट पड़ गए, किडनी पे भी कट आ गया और उसकी लाइफ इतनी मुश्किल हो गई। जिसने स्टैब करा था उसको तो 7-8 साल की सज़ा मिल गई, लेकिन जो स्टैब हुआ उसका तो काफ़ी ही ख़राब सिचुएशन उसको फेस करनी पड़ी। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे यूएस में गन वायलेंस बहुत ज़्यादा है। आपको पता होगा कि यूएस में गन्स बहुत ज़्यादा आसानी से लोग ख़रीद सकते हैं, नॉर्मल शॉप में जाके दे कैन बाय अ गन। वैसे ही यूके में स्टैबिंग बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा एक कॉमन क्राइम है। यहाँ पे बहुत लोग होते हैं जो लोगों को स्टैब करते हैं, उनके पास बड़े बड़े नाइफ्स होते हैं। और ये सारे जो क्राइम्स हैं ये न्यूज़ में भी आप सर्च करोगे तो आपको बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी स्टैबिंग केसेस की। लंदन में भी होते हैं ये, इंग्लैंड में भी होते हैं। मैं यूके में मैक्सिमम टाइम स्कॉटलैंड में रहा हूँ। एडिनबरा में मैंने ये केसेस बहुत रेयरली सुने होते हुए, बहुत रेयर, इक्के दुक्के सुने हैं, बट वो भी स्टैबिंग के नहीं थे। बट इंग्लैंड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी सिचुएशन जब बनी हुई है तो उसमें आपको क्या सीखना है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कभी भी ट्रैवल करते हो फॉर एग्ज़ाम्पल आप रात को कहीं से आ रहे हो तो बहुत सुनसान जगह पे चलते हुए रात को अकेले मत आओ। जैसे कि लंदन इस मामले में ईस्ट लंदन उतना सेफ़ नहीं है, जहाँ पे आप रात को बिल्कुल ही अकेले चलते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई क्राइम हो ही जाएगा, लेकिन क्राइम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप कोशिश करो जहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको छोड़ता है छोड़े, उसके बाद आगे का डिस्टेंस आप कैब से कवर कर लो, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास आईफोन है तो एप्पल केयर ले लो। आपके पर्स में अगर बैंक के कार्ड्स होते हैं तो अपना जो मेन अकाउंट जिसमें आप अपनी सारी सेविंग्स करते हो उसको सेपरेट रखो और उसका कार्ड अपने साथ लेके घूमो ही मत। और एक सेकेंडरी अकाउंट बनाओ जिसका कार्ड आपके साथ हो, जिसमें आपके सारे पैसे ना हो। और उसके साथ ही साथ आप यहाँ पे आके एक प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो, जिसमें आपको टेस्ट वगैरह नहीं देना पड़ता, प्रैक्टिकल वो आसानी से आपको मिल जाता है प्रोविजनल लाइसेंस। और उसमें होता क्या है कि वो आपका आईडी प्रूफ की तरह काम कर सकता है। इसकी वजह से आपको बीआरपी अपने साथ रखना नहीं पड़ेगा। तो आपने अगर फ़ोन का एप्पल केयर ले रखा है, आपके पर्स में बीआरपी नहीं है, आपके पास आपका मेन बैंक का कार्ड नहीं है,
तो ऐसे केस में होगा क्या कि अगर आपके साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, आपको क्या कहते हैं, वो आपका पर्स निकालने की कोशिश कर रहा है और कोई कोशिश कर रहा है, तो उस केस में ना आपको रेजिस्टेंस नहीं दिखानी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाले की जेब में कोई वगैरह है कि नहीं। सो अगर आप अपने साथ पर्स रखते हो और उसमें आपके पास बैंक का मेन कार्ड नहीं है, आपका BRP भी उसमें नहीं है, आपके फ़ोन का भी इंश्योरेंस है, तो उस सिनेरियो में आप अपना सामान चाहे दे भी दो, रेजिस्टेंस ना दिखाओ, आपको उतना बड़ा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आपको कोई स्टैप कर दे तो बहुत बड़ी सिचुएशन बन जाती है। सो आपको सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी देखनी है। अकेले रात को सुनसान जगहों पे नहीं जाना है। फ्रेंड्स के साथ एक बहुत पॉपुलर जगह पर हो जहाँ पे सब लोग रात को ही निकलते हैं एंजॉय करने के लिए, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। लेकिन रात को सुनसान इलाके में चलते हुए जहाँ पे आपको लगता है कि आसपास कोई है नहीं, वहाँ पे ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जो मैं आपको क्राइम्स बता रहा हूँ ये तो दिन दहाड़े हो रहे हैं। अब देखो, उसका सिर फिर गया, उसने छोटी बच्चियों को मार दिया, उन बच्चियों ने क्या करा होगा उसका। तो ऐसे इंसानों का तो कुछ नहीं कर सकते जो बिना किसी वजह ऐसे क्राइम्स कमिट करते हैं। लेकिन कम से कम आप अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशन बरतो, ताकि आपके सामने सिचुएशन आए, कभी अगर अनफॉर्चुनेटली आती है तो आप रेजिस्टेंस ना दिखाओ। जो मांग रहे हैं दे दो, उनको आपसे मतलब नहीं है, उनको आपके पैसों से मतलब है। जो मांगते हैं दे दो और स्टे सेफ, थिंक अबाउट योर वेल बीइंग एंड हेल्थ फर्स्ट। तो यही मेरे को आपको मेनली चीज़ बतानी थी आज की वीडियो में। बहुत ही सैड वीडियो है मेरे लिए, बहुत दुख हो रहा है। मैं पढ़ रहा था उन पेरेंट्स की बातें जो उन्होंने न्यूज़ चैनल्स को बताई हैं अपने बच्चों के बारे में, तो बड़ा ही दुख होता है ऐसी सामने कोई न्यूज़ आती है तो। बट दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर, बाय।